अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, इस बार बैट के नीचे से गेंद गई और नवा काका में कोई डाउट नहीं, अगर रहता तो यूं ही चले जाते। बहुत ही शानदार जानदार प्लेयर है। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 9 रन, कोई नुकसान नहीं। साकला 11 डीजे। नए बॉलर आए हैं, तरल नाम है ना, तरल आए हैं नए बॉलर। 1 ओवर की समाप्ति पर 9 रन बने हैं, पावर प्ले चालू है और पहली ओवर में शानदार शॉट लगाई थी, हवा की हल्की सी झांकी उनको रोक रही है। इसी के साथ फिर से एक बार तैयार तरल, पहली गेंद अपने कोने के लिए कराते हुए आदर्श के लिए गेंद के लिए वहाँ पे मौजूद 1 रन पूरा कर लिया और आराम से भाग रहे थे, शायद 2 रन हो सकते थे पर मना किया वहाँ पे। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पर आए हैं काका। 10 रन हो चुके हैं। दूसरा ओवर पावर प्ले का शुरू यहाँ पे तरंग लेकर आए हैं केपी फाइटर की ओर से। सामने है कवा और ये खूबसूरत शॉट ऑफ साइड में जाता हुआ ये चौका यहाँ पे। चौकाना 300 रुपया। ओके, साकला 11 તરફથી પ્રોત્સાહિત ઇનામ છે। એક ચોકાના 300 રૂપિયા અને છક્કાના 500 રૂપિયા ઓનર તરફથી છે બધા જ બેટ્સમેન માટે। तरंग अगली गेंद लेकर आते हुए कवा काका के लिए तरंग अगली गेंद फिर से कवा काका के लिए लेकर आते हुए और ये ऑफसाइड में लगे दिया है। फील्डर पहुंचे तक गेंद को पूरा कर लिया, सितारे तक हो जाती हुई गेंद ये लगा हाथ पास चौका यहाँ पे कॉलर के मजे से हाथ से मिलाता बोला वो हक से निभाता कोई भी प्लेयर चौका या छक्का लगाएगा उसके लिए इनाम घोषित हो चुके हैं। चौके के लिए 300 रुपया और छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम उसके ओनर के ओनर ने जाहिर किए हैं। एक छक्के की कीमत है 500 रुपया और एक छक्के की कीमत है 300 रुपया। आगे का हाथ बढ़ा निकाल दिया यहाँ पे कवा काका आउट होकर वापिस आते हुए पेवेलियन की ओर। डीजे नाम रख दिया जब स्टूडियो में लॉक सब खोल दिया।
चला है। गवा के मन में लालच आई, 600 रुपए कमाए और वापिस आ गए और उसका स्थान लेने के लिए गए हैं लेखित कप्तान है शाखला 11 के। सामना करेंगे पहली गेंद का तरंग की। लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद अंपायर का इशारा, निश्चित रूप से वाइड। काफी लेफ्ट के बाद ही गेंद और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ रन में इजाफा के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर 1 विकेट गिरा है अब तक शाखला 11 का गवा के रूप में, लेकिन फिर से सामना करने के लिए तैयार और ये कवर ड्राइव लगाई है। वहां पे हितेश मौजूद एक रन पूरा कर दिया और हल्की सी मिसफील्ड पर दूसरा रन लेने में हल्की सी हिचकिचाहट, कोई रन नहीं। 20 रन स्कोर दूसरा ओवर प्रगति पर। 10 के ऊपर से स्ट्राइक से खेलती हुई शाखला 11। बैटिंग तो आपने देखी होगी कैंपेनर की, तो रन भी बहुत बनाने होंगे और ऐसी शुरुआत हुई है पर अभी भी जरूरत है काफी रन बटोरने की। इसी के साथ फिर से तरंग अगली गेंद एयरपोर्ट की ओर से लेकर आते हुए आदर्श के लिए बहुत ही करारा शॉट था, वहां पे फील्डर मौजूद है और जो बहुत टाइम था, टाइम करके भाग के भी आ सकते थे और बाल बचे वहां पे। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 30 रन। रन 1 विकेट शाखला 11 का स्कोर अब तक का। दोनों टीमें खुश, ज्यादा रन भी नहीं और कम भी नहीं। मित्रों बाउंड्री लाइन की पाछળ રહેજો આપણે શાખલા 11 ના મિત્રો, થોડા પાછળ રહેવાનું છે। લાઈનમાં આવી જાઓ। नए बॉलर तीसरा ओवर लेकर आए। अब फील्ड रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। अब 20 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति पर शाखला 11 के और अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी दोनों खूबसूरत क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिली है अब तक। इसके साथ पराग पहली गेंद लेकर आते हुए अपने बोले की और ये लोग उल्टा स्कोर की दिशा में रखेगा। वहाँ पे हितेश मौजूद 1 रन पूरा करेंगे और आराम से पूरा करेंगे और 1 रन के साथ छोड़ बदलते हुए दोनों बल्लेबाज। वो तो क्या कहेगा इस मैच के बारे में। अपनी गेंद पराग लेकर आते हुए अच्छी गेंद इस बार अपील हुई है पर अंपायर पर कोई असर नहीं। काफी तेज तरार गेंद थी, कट करने की कोशिश में चूंकि वहां पे बाकी का काम विकेट कीपर अनिल ने किया। गेंद का रुख दोनों टीमों के ऊपर बराबर है अब तक। पराग फिर से एक बार आदर्श के लिए गेंद लेकर आते हुए फुलटॉस गेंद थी, स्ट्रेट शॉट लगाई है सीपर का और ये बाउंस हुआ सीपर के बाद ये हिट को चांदा लगता हुआ आदर्श के पल्ले से।
आदर्श एक रन लिया, आदर्श की वजह से निकलता हुआ। इस ओवर का खेल इस वक्त मैदान पर प्रगति पर है। फरक सामना करेंगे, लेकिन अपनी गेंद लेकर आते हुए और ये हवा में सोता सीधा स्लिप में गई गेंद और विकेट का पतन हुआ यहाँ पे। और देखिए वापिस आ रहे हैं पैविलियन की ओर। थोड़ा सा खड़ा कर होगा ये। गेंद पकड़ने का नाम मनीष ने गेंद लगता है। अंकित आए हैं नए बल्लेबाज। अभी भरत क्या लग रहा है, टॉस जीतकर केपी फाइटर ने फील्ड लिया है, तो अभी आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? ये इनका पहलू है कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की लाइनअप है और ऐसे ही अभी गेंदबाजी दिखा रहे हैं। रनों पे ब्रेक लगाई है और आगे भी देखेंगे क्या करते हैं। पर अब बल्लेबाज के तौर पर आए हैं सरदार। पहली गेंद पे बहुत ही बढ़िया मिड लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को धकेला और 1 रन से अपना खाता खोला यहाँ पे। सरदार बहुत ही असरदार है। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर सांकला 11। अनिल आए हैं नए बॉलर। अनिल अपनी ओर से पहली टीम की ओर से चौथी ओवर लेकर आए हैं। एयरपोर्ट से बॉलिंग करने वाले हैं। अनिल मामा के रूप में जाने जाते हैं, सबके मामा अनिल मामा बॉलिंग के लिए आए हैं तो भाग्य को तो तोहफा देना ही देना है। सरदार स्ट्राइक पर है। जरूरत है आज फाइनल मैच में उनकी पल्ले की खनखनाहट सुनने के लिए। ऑफ साइड में काफी बार थी गेंद वाइड निश्चित रूप से और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पे। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हुई 28 रन स्कोर। खूबसूरत नजारा यहाँ पे और क्या कूल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। बहुत ही ठंडा ठंडा कूल आनंददायक वातावरण। अगली गेंद इस बार छकाया यहाँ पे बल्लेबाज को। जो उनका खेल नहीं है उसके विपरीत ये खेल रहे हैं सरदार। टेस्ट मैच में जैसे हम बल्ले को फुटवर्क के साथ खेलते हैं वैसा काम पर ये टेनिस मैच है। आपको याद दिला दे सिर्फ 8 ओवर मिलेगी आपको खेलने के लिए। इसके साथ अपनी गेंद हवा में तेज वहां पे मौजूद है और बढ़िया कैच और विकेट गिरा यहाँ पे सरदार के रूप में। मेरे ख्याल से सांकला 11 का सबसे बड़ा विकेट था भरत, इसके बारे में आपको क्या कहना है? डेफिनेटली था पर सरदार का एक नियम है, अगर एक छक्का लगता तो ये रनमसी ढूंढने वाला नहीं था पर वो करे उससे पहले ही आ रहे हैं तो उसके पास तो फौज है बल्लेबाजों की। ऐसा ही धुरंधर बल्लेबाज सावन अब जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। पता रहेगा आपको सावन कैसा प्लेयर है। हेलो सावन ने आदर्श मारશે તો અશોકભાઈના તરફથી 1000 રૂપિયા મળશે ગમે તે બોલમાં જેટલા 3 છક્કા ઉપરા-ઉપરી મારે તો 1000 2000 ને 3000 એમ પ્રાઇઝ મળવાનું જાહેર કર્યું છે અશોકભાઈએ। બે ભાઈઓને અશોકભાઈની કાકા મનસુખની તરફથી અશોકભાઈ કાંઈ ના દે તે તો કાકો દે કાંઈ વાંધો નહીં। ઇનામની અમે એ સાથ સ્વીકાર કરીશું। એની સાથે આપણી ગેંદ लेग साइड में घुमाने की कोशिश वहां पे दौड़े हैं और नहीं और ये हाथ लग गया स्टंप पे।
दोनों भाइयों के बीच तकरार होती है। घर में भी ऐसी तकरार होती है कि नहीं काका? ये सारे मैदान में एक साथ खड़े नहीं रहते हैं, तू मैं मार ना दे एक दूसरे को। बड़ा छोटे से हावी, छोटा बड़े से हावी, क्या खेल प्रदर्शन है। पर कोई बात नहीं, सुरक्षित पहुंच चुके, एक रन भी बटोर लिया, बच गए हैं। अब सावन स्ट्राइक पर और हवा का रुख देखकर खेलने की जरूरत। काफी तेज हवा यहाँ पे बह रही है और इसे में ही 2-3 विकेट यहाँ पे गिर चुके हैं। अगली गेंद फिर से और ये टॉस की दिशा में लगे दिया, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए भागना चाहते हैं, वहां पे मिस हुई और 2 रन भाग चुके हैं। तीसरा रन भी भाग सकते थे अगर बहुत ही तेज तरह दौड़ते तो, पर 2 रन से संतुष्ट, काफी खुश रनी बिटवीन द विकेट के बीच। फिर से एक बार अनिल मामा सावन के लिए अच्छी गेंद इस बार काफी नीची रही और सीधी विकेट कीपर के पास गई। खूबसूरत गेंदबाजी, बल्लेबाजी में दबाव बनाया है, पर दबाव को दिल में रखना है, दिमाग में नहीं। बल्ला चलाने की जरूरत, स्कोर रुकता है तो फिर बढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। पर जैसे ही गेंद आपको मिले आपके रनर में, आप रन बटोर सकते हैं। इसके साथ अगली गेंद और ये दूसरे के लिए भागे और 2 रन भी पूरे करने के आसानी से कोई वहाँ पे है नहीं। तीसरा रन भी बात करते हैं, वहाँ पे 3 रन आराम से बटोर लिए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बल्लेबाजों के, दोनों भाइयों से बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग, साथ रहते हैं, खाते हैं, साथ में सोते हैं, तो पता है कितना कौन भाग सकता है। और ऐसे में ही 3 रन बटोर लिए। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ है 34 रन, 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हेलो 4 ओवर 34 रन 5 बॉल लेकर आए हैं रोहित। गेंद हवा में है, फील्डर दौड़ रहे हैं पर पहुंचने में सफल नहीं होगी। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए भागे हैं, 2 रन पूरे कर लिए। बहुत बढ़िया रहे बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के बीच। अब तेज गति करनी होगी,
सावन को अपना दम दिखाना होगा, किसी की बात नहीं। तू अपने आप पे भरोसा कर सकता है, तू ही प्लेयर है, तेरे में ही दम है, बाकी की सुनेगा तो फंसेगा। कल्लू मामा अगली गेंद, बहुत ही करारा शॉट वहां पे मौजूद है और ये बढ़िया गेंद करार और विकेट का पतन हुआ यहाँ पे सावन के रूप में डीजे। ना वगैरह होता है स्मिथ ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। अब उसका स्थान सावन के आउट होने पर आए हैं हिमेश, हवे पर कर दो। रोहित अगली गेंद उठाने की कोशिश, वहां पे कट हुई और सीधी विकेट। स्लिप के खड़े खिलाड़ी के पास कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ। सिक्स रन बने हैं अब तक। ब्लॉक में डाली थी गेंद, एक रन पूरा कर लिया आराम से और एक रन के साथ काफी खूबसूरत गेंदबाजी। आपको हम बता दें इसके लिए केपी फाइटर ने गेंदबाजी चुनी थी और ये गेंदबाजी में अब करिश्मा दिखा रहे हैं। अगर इनकी गेंदबाजी को भीतर करना है तो आपके पास दम होना चाहिए, पर दम दिखाने के लिए पहले गेंदबाजी से हट के कुछ करना होगा, क्योंकि गेंदबाजी तो आला दर्जे की हो रही है अभी केपी फाइटर के सभी बॉलर की ओर से। और ऐसे में एक बार फिर से हिमेश सामना करेंगे पहली गेंद का रोहित की। अच्छी गेंद थी और एक रन के लिए भागे, वहां पे ही दबाया था और बहुत ही बढ़िया रन, अच्छी गेंदबाजी। एक रन से तो काफी संतुष्ट होंगे, क्योंकि बल्लेबाजी तो देखी है, धुआंधार बल्लेबाजों से भरी हुई टीम है। अब तक तो विकेट भी इतनी ज्यादा गिरी नहीं है, तो पीछे के तो पता नहीं, लेकिन आगे तो धुआंधार बल्लेबाज है उनके पास। अच्छी गेंद थी, साइड में बरोड़ा एक रन के लिए भाग चुके हैं, दूसरे रन के लिए भी भागना चाहिए और 2 रन भी बटोर सकते थे, पर बहुत लेट होने की गुंजाइश थी और आराम से पहला रन काफी तेजी से मुस्तैदी से लेना चाहिए। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 40 रन डीजे। વાદળી હાથાવાળું ડ્રોન, લાલ હાથાવાળું ડ્રોન, એક કપે ઈ દેવું, એક ચીટમ બાદ આદા એક पे चीटम राख। आदर्श और हिमेश को हम बता दें, आपके पास पूरी टीम खचाखच बल्लेबाजों से भरी हुई है, तो दम दिखाना है। खड़े रहने से कुछ नहीं, चौके छक्के बटोरने होंगे। अगर रन बनाने हैं तो धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है तो रन भी उतने ही धुआंधार होने चाहिए। स्मिथ आए हैं बॉलिंग मार्ग पर। स्मिथ अगली गेंद लेकर जाते हुए उठाने की कोशिश में बॉल का संगम ने काफी तेज गति से गेंद निकली बल्ले के बाजू में से सीधे विकेट कीपर अनिल के पास। सोच समझकर रनों को लेने की जरूरत। 40 रन अब तक बने हैं 5 ओवर की समाप्ति पर। ऑफ साइड में गेंद थी, अंपायर का इशारा, निश्चित रूप से वाइड। अतिरिक्त रन एक मिलता हुआ। दबाव से निकलना है तो अपने आप में जुस्सा बढ़ाना होगा बल्लेबाजों को और अच्छी बल्लेबाजी दिखानी होगी। गेंद देखे और रन लगाए, इसी शुरुआत। उठाने की कोशिश थी, एक रन मिलेगा, वहां पे फील्डर मौजूद, जिग्नेश वहां पे है।
जिग्नेश जडेजा जैसी फील्डिंग करते हैं जिग्नेश। इसके साथ फिर से एक बार तैयार, बैट और बॉल का संगम नहीं, सीधा विकेट कीपर के पासों में। बहुत कम बल्लेबाज होते हैं जो बीच की ओवर का सामना कर सकते हैं, उनको धो सकते हैं। ऐसे कुछ बल्लेबाज ही है जिनमें दम होता है। इसी के साथ फिर से एक बार आदर्श तैयार, सामना करेंगे पीठ का। और ये गेंद बाकी खूबसूरत, और ये लगा बल्ले से नीचे। और ऐसी ही जरूरत होगी धुआंधार बल्लेबाजी के साथ फिर से सामना करने के लिए तैयार आदर्श। दे दे एक पेट, कुची करवा दे, आगे वाले एक कुची करवा दे। मारे का लो आलिया, बस पाछो आई जा मार भाई। सियान यहाँ पे नाचो, एवढे नाच देवाय मंडा। हेलो मारो सी, ये पाछो आई जा। इधर ही रहने का, मैदान के अंदर नहीं जाना है, अपने आप को इधर ही रोक के रखो। हाँ बस ये ले लो खाली। आदर्श का भगवान थी गयो, सचिन तेंदुलकर थी गयो, तू तो पकेला करा मार तने। अब बताइए भले जी पकड़। इसी के साथ रोहित तैयार, और स्कोर हो चुका है। फिर से आदर्श एक बार तैयार, अच्छी गेंद थी, ब्लॉक में डाली थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी और सम्मान दिया। और यहाँ पे खूबसूरत वापसी की रोहित ने। बाकी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है आदर्श से, धुआंधार फाइनल की तरह ही मैच खेल रहे हैं आदर्श, और सुंदर बैटिंग का नजारा मिलता हुआ अब तक। इसी के साथ अगली गेंद, बल्लेबाजी आदर्श के बल्ले से हो रही है। 51 रन बना चुके हैं, बल्ला ऊंचा करे आदर्श। 51 रन आउट बनाकर खेल रहे हैं। सुंदर बैटिंग, फाइनल मैच जेવું प्रदर्शन आदर्श थी અને જે જરૂરતી ટીમને આપ્યું છે। 76 रन स्कोर हो चुका है, 77 रन। अगली गेंद ब्लॉक में डाली हुई है, 1 रन के लिए भाग चुके हैं और देश के हाथों में गई गेंद, 1 रन से संतुष्ट। और अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 78 रन स्कोर बना है। डीजे स्कोर हो चुका है। अगली गेंद, और ये करारा शॉट, वहां पे जीत मौजूद है। 1 रन दौड़ेंगे और 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। और 1 रन के साथ यहाँ पे शोर पर अब आएंगे शरद। 93 रन स्कोर हो चुका है। बहुत ही उम्दा स्कोर बना लिया है यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया जो ओवर थी पहली 4 ओवर, उसका यहाँ पे अंजाम तक पहुंचाने में आदर्श ने शानदार खेल दिखाया और यहाँ तक पहुंचा दिया है। अगली गेंद की कोशिश थी, वहां पे चुके 1 रन के लिए भाग चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। ओवर की समाप्ति के साथ 94 जीत के लिए 95 रन का लक्ष्य दिया है। 95
प्रेरणा कप फाइनल मैच अगर 95 रन बनाएगी तो जीतेगी केपी फाइटर और उससे अंदर रोकेगी तो जीतेगी शाखला 11 डीजे। वो बोले जल्दी करजो मित्रों, अंधारू થઈ જશે અને આવતી સાવધાની ફાઇનલ ની બેટિંગ કરવી પડશે। બંને ઓપનર જલ્દીથી આવી જાય। अब पहली ओवर की समाप्ति पर 4 रन 2 विकेट जीतने के लिए 95 बनाने हैं। अकीदा है बॉलर सरदार। चिरीमिरी के हाथों में से कैच निकला था और देखते हैं अनिल मामा उसका कितना फायदा उठाएंगे। 2 जीवनदान तकरीबन मिल चुके हैं। जीतने की उम्मीद के साथ खेल रही है केपी फाइटर और सामने है सरदार। होते हैं कितने असरदार देखेंगे गेंदबाजी से गेंद लेकर आते हुए और ये गेंद को लेग साइड में मार दिया। इसी में रखेंगे रात की 1 बाउंस अनिल बाबा के बल्ले से निकलता हुआ शानदार हिंस को चौका यहाँ पे डीजे। फिर से एक बार सरदार गेंद लेकर आते हुए मामा के लिए गेंद को लेग साइड में मारा। वहां पे शानदार फील्डिंग जयदीप के द्वारा निश्चित रूप से 4 रन कर जाए। बहुत ही आला दर्जे की फील्डिंग। ऐसी ही फील्डिंग दिखानी होगी और जज्बा बढ़ाना होगा अगर, क्योंकि बल्लेबाजी तो खूब हो रही है अब तक तो, पर विकेट भी शानदार निकल चुकी है। दबाव बनाने की जरूरत और बनाया भी है और ये गेंद को लेग साइड में बोलना चाहते थे वहां पे, पर अच्छे से संगत नहीं हो पाया और सरदार असरदार होते हुए अच्छी दबाव बनाई है। यहाँ पे निकलना है तो चौके छक्कों की बौछार करनी होगी। 95 रन तक जाना है। अच्छी बल्लेबाजी से भरी हुई केपी फाइटर टीम सामना करते हुए और ये गेंद सीमा रेखा की ओर, अंपायर का इशारा यहाँ पे 6 रन ये लगा हाथ मार 6 मामा के बल्ले से। जैसे दियों का सहारा है दोस्तों। हर चौके छक्के पे चिरमिरी की धड़कनें बढ़ रही है
कैच था अनिल मामा का, निकाल सकते थे पर अनिल मामा है। 2 जीवन दान लेकर अब चौके छक्कों से बात करने की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ अगली गेंद लेकर जाते हुए और ये ऑफसाइड में धकेल दिया है, सीमा रेखा की ओर जाती हुई गेंद, 1 बाउंस, हिट्स को चौका यहाँ पे मामा के बल्ले से डीजे। कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल पर नहीं हो पा रहा है। इसके साथ मामा फिर से तैयार और ये लोग बुलडोज गेंद को लेग साइड में मर रहा है। फील्डर पर एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए भाग चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन आसानी से पूरे कर लेंगे और 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 2 ओवर की समाप्ति पर केपी फाइटर डीजे। बहुत ही बढ़िया ओवर निकला, 16 रन बटोरे इस ओवर से। अनिल मामा ने चौके छक्के की जड़ी लगा दी थी। बुलडोजर जैसे यूपी में बुलडोजर बाबा ने घुमाया था, वैसा ही काम यहाँ पे अनिल मामा ने किया है इस ओवर में। अब अगली गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं जयदीप। फील्ड रिस्ट्रिक्शन ओपन हो चुकी है, अब बॉलिंग की धार बढ़ाएंगे या बल्लेबाजी में और खूबसूरती लाएंगे, देखने के लिए पूरा पेवेलियन बेकरार, क्योंकि खूबसूरत फाइनल चल रही है। 95 रन तक जाना है और अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत। 2 विकेट निकाल चुके थे पहली ओवर में। 1 जीवन दान दिया था अनिल मामा का और हलक में फंस गई जान। चौके छक्के लगा दिए इस ओवर में। अब फिर से एक बार शुरुआत करेंगे पर बल्लेबाज है अब गौतम, सामना करेंगे जयदीप का। जयदीप पहली गेंद लेकर आते हुए गौतम के लिए अच्छी गेंद कट कर दी, सीमा रेखा की ओर जा रही है गेंद, उसके पीछे लेकिन और दौड़ रहे 3 पर पहुंच नहीं पाएंगे। ये लगा हाथ मार चौका यहाँ पे गौतम के बल्ले से डीजे। फिर से जयदीप अपने रनिंग मार्क पर तैयार, सामना करेंगे। ब्लॉक में डाली थी गेंद, इस बार वापसी की। बहुत ही बढ़िया गेंद, ऐसी ही गेंदों की जरूरत है अगर रोकना है तो, क्योंकि रन एक बार चालू होते हैं तो रुकने का नाम ले लेते हैं और ऐसी गेंदबाजी करोगे तो फायदा बखूबी आपकी टीम को मिलेगा। इसी के साथ फिर से जयदीप एयरपोर्ट की ओर से आते हुए बुलडोज गेंद को लॉन्ग ऑफ पे धकेला है, वहां पे फील्डर मौजूद सावन और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और अब आए हैं स्ट्राइक पर मामा, छक्के चौकों से बातें कर रहे हैं बुलडोजर मामा। छड़ी लगाएंगे यहाँ पे रनों की या जयदीप उसको क्या करते हैं। और अच्छी ब्लॉक में डाली थी गेंद, सम्मान, बहुत ही बड़ा सम्मान जयदीप को दिया यहाँ पे। हेलो जयदीप फिर से एक बार गेंद लेकर आते हुए, फिर से एक बार अच्छी गेंद, कोई रूम नहीं, कोई चांस नहीं, अच्छी गेंदबाजी होती हुई वापसी कराई है अपनी टीम को। यहाँ पे फिर से एक बार सांकलाई लेवन को गेम में लाने की कोशिश में भरपूर प्रयास जयदीप के द्वारा हुआ और अच्छी गेंदबाजी। फिर से एक बार जयदीप रनिंग मार्क पर एयरपोर्ट एंड से आते हुए और ये गेंद को सावन के पास भेजा है, वहां पे
सावन तेज तरार फील्डर सिर्फ 1 रन से संतुष्ट। अच्छी ओवर इस घटिया भी सांखला 11 के लिए। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए। 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। केपी फाइटर डीजे धवल आए हैं अपनी गेंदबाजी सांखला 11 की ओर से लेकर। खूब बढ़िया बॉलर है धवल। अच्छी गेंद थी, ऑफसाइड में घुमाना चाहते थे पर सीधी विकेट कीपर के हाथों में तेज तर्रार गेंद चकमा दिया यहाँ पे अनिल मामा को। देखते हैं अगली गेंद पे मामा क्या करते हैं। और ये बढ़िया गेंद ब्लॉक में डाली थी। कोई संकट नहीं बैट और बॉल का दबाव बढ़ते हुए पिछली 8 गेंदों पे सिर्फ 6 रन आए हैं। वापिस एक बार दबाव केपी फाइटर के ऊपर। ये लो फुल्डर्स के कलेक्शन में मरना है, वहां पे अंकित मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ छोर पर अब आए हैं बैटिंग छोर पर गौतम। सामना करेंगे धवल का पहली बार। ब्लॉक में डाली थी इस बार। कवर की दिशा में देखला है शरद वहां पे मौजूद। और 1 रन 1 रन से कोई नुकसान नहीं। सांखला 11 को काफी खुश होंगे इस गेंदबाजी से। पिछली 2 ओवरों से कंट्रोल कर लिया है। पहली ओवर शानदार, दूसरी ओवर में असरदार, तीसरी ओवर में फिर से उठाने की कोशिश की। मेरी के हाथों में गेंद है, वो स्टंप आउट करने की कोशिश की और सीधा जयदीप के हाथों में गेंद। अच्छी गेंदबाजी। तीसरा ओवर जयदीप ने बढ़िया डाला। चौथा ओवर धवल भी अभी तक कोई बाउंड्री नहीं खाई है इस ओवर में। फिर से तैयार धवल। लो फुल्डर्स गेंद वहां पे जयदीप मौजूद और थ्रो अगर फास्ट देते तो कुछ हो सकता था। अनिल मामा पहुंच गए सुरक्षित। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर 3 ओवर की समाप्ति पर 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 30 रन केपी फाइटर के। डीजे अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी कैसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे बट जाएगी। आपका क्या होगा होगा जनाब अली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला, ना कोई रोने वाली जनाब अली, आपका क्या होगा। अब 24 गेंदों पे 65 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 24 गेंदों में 65 रन। हर ओवर में 17 रन बनाने होंगे अगर जीतना है तो। और सांखला 11 को जीतना है तो हर ओवर में कम से कम 17 रनों से अंदर बांध कर रखना होगा केपी फाइटर को। देखते हैं हर ओवर में क्या होता है। 17 रन जाते हैं कि कंट्रोल होता है। बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंचा है ये फाइनल मैच। आदर्श आए हैं बॉलिंग लेकर अपने कोटे का दूसरा। पहली ओवर में सिर्फ 4 रन लिए थे, 2 विकेट निकाली थी। और अब सामने है गौतम। 24 गेंदे 65 रन। जीतना है तो जाना होगा 65 के पार। और सांखला को जाना है जीत के लिए तो रोकना होगा 65 रन के अंदर। फील्ड की सजावट हो चुकी है। आदर्श फिर से पहली अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर जाते हुए टेंपल एंड की ओर से। और ये लंबा सिक्सर, ये लगा इसको सिक्सर गौतम के बल्ले से। डीजे
आदर्श फिर से गौतम के लिए, देखते क्या होता है। और ये गेंद, ये हार्ड माउंट सिक्सर, 2 गेंदों पे 12 रन बना लिए हैं। हर ओवर में 17 रनों की जरूरत थी और 2 ही गेंद पे 12 रन बटोर लिए हैं। देखते हैं केपी फाइटर क्या धमाल करती है। बुलडोजर फिरता हुआ यहाँ पे केपी फाइटर का सागला के ऊपर से फिर से एक बार आदर्श, फिर से ये लगा हार्ड माउंट सिक्सर। 3 बैक टू बैक छक्के लग चुके हैं आदर्श के गेंदबाजी में। 18 रन बटोर चुके हैं। ये ओवर का काम पूर्ण कर लिया यहाँ पे आदर्श। आज हो गेम पर थी भाई। आदर्श के चाक को सदमा लगा है, हार्ट अटैक आ गया है। 3 छक्के खा गए हैं 2। सिर पकड़कर बैठ गए हैं आपके चाहक। गौतम ने हक्के पक्के छुड़ा दिए हैं यहाँ पे। फिर से एक बार गेंद लेकर जाते हुए आदर्श, अच्छी गेंद थी इस बार। ऑफ स्टंप छोड़ते हुए अंपायर का इशारा वाइड। अच्छी वापसी की यहाँ पे। 3 छक्के खाने के बाद जरूरत होती है ऐसी गेंदों की और वही काम किया आदर्श ने। बहुत ही बढ़िया वापसी पर फिर से एक बार जाते हुए, और ये सिक्सर गौतम के बल्ले से निकलता हुआ। 4 छक्के 4 गेंदों पे लगा चुके हैं अब तक डीजे। तो फटाफट गेम चालू कर दो, अंधारू जल्दी थी गई रही है। 4 छक्के 4 गेंदों पे 1 गेंद वाइड थी। 25 रन आ चुके हैं इस ओवर में। आदर्श फिर से एक बार गेंदबाजी लेकर जाते हुए, इस बार वापसी की यहाँ पे आदर्श ने। बहुत ही बढ़िया गुडलेन से उठाई थी गेंद को सीधी और उछाल देती हुई गेंद सीधी कवाकागा के हाथों में। ऐसी गेंदबाजी करनी होगी अगर रोकना है तो। फिर से एक बार आदर्श रन मार पर अच्छी गेंद थी इस बार, वाइड करार दिया अंपायर ने। फिर से एक बार आदर्श, बटोर लिया है। 2 ओवर का काम 1 ओवर में यहाँ पे कर लिया और स्कोर जा पहुंचा है 62 रन 62। जीत के लिए हम बनाने होंगे 18 गेंदों पे 33 रन सिर्फ बच गए हैं 18 गेंदों पे। अब वापस कंट्रोल करना होगा। देखते हैं 1 ओवर में गेंद जाती है सांखला की और 1 ओवर में गेंद जाती है केपी फाइटर की और तुरंत जल्दी करनी होगी क्योंकि अंधेरा बहुत बढ़ रहा है। टाइम देख के काम करिए। धवल आए हैं बॉलर। 18 गेंदे 33 रन। देखते हैं धवल ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। हमें कोई अंदर आवे नहीं, पानी पानी पीड़ा अंदर वगैरह तरस लागनारी नहीं। धवल अपनी गेंद लेकर जाते हुए अनिल मामा के लिए और ये गेंद हमें वापस सावर मौजूद है और सीमा रेखा के बाहर ये लगा हार्ड माउंट सिक्सर अनिल मामा के बल्ले से। अनिल मामा 2 रन पे थे और चिरीमिरी के हाथों से छटक गए थे पहली ओवर में और अपना जलवा बिखेरा है। अब तक रुके नहीं है, बुलडोजर चला दिया है यहाँ पे। 27 रनों की जरूरत अब 17 गेंदों पे और ये गेंद वहां पे फील्डर मौजूद है। सिर्फ 1 रन मिलेगा और अब द मोस्ट डेंजरस
जबरदस्त बल्लेबाज 5 छक्के पिछली ओवर में लगाए थे गौतम ने और आए हैं अब बल्लेबाजी पे। देखते हैं 17 गेंदे 16 गेंदे 26 रन। क्या गेंद डाली है धवल ने ब्लॉक में। ऐसी ही गेंदबाजी की जरूरत है टीम को। अच्छी वापसी यहाँ पे की है और ऐसी गेंदबाजी की जरूरत। जीतना है तो 15 गेंदे 26 रन। ब्लॉक पे डाली थी गेंद, वहां पे शरद मौजूद। अच्छी फील्डिंग, वहां पे सिर्फ 1 रन। अब 14 गेंदे शेष, 25 रनों की जरूरत। अच्छी वापसी की है इस ओवर में धवल ने। विकेट लेने की जरूरत वहां पे आते सरदार मौजूद और 1 रन। अब 13 गेंदे 24 रन। बहुत ही आला दर्जे की बॉलिंग की है धवल ने इस ओवर में। संभाल के रखा, 1 छक्का खाया, उसके बाद सिर्फ सिंगल दिए हैं। बहुत ही बढ़िया। फिर से गौतम तैयार और ये धकेला है सरल, वहां पे दौड़ रहे हैं। दूसरा रन पाने की कोई गुंजाइश नहीं। वहां पे 12 गेंदे शेष और 23 रन जीतने के लिए बनाने होंगे 12 गेंदों पे। लीजिए કરશું અંધારું થશે આના પછી આપણું આખું ફંક્શન છે સેરેમની। हिमेश आए हैं नए बल्लेबाज बॉलर। जल्द से जल्द अपनी ओवरें खत्म करेंगे। एक्स्ट्रा टाइम कोई भी नहीं। हेलो हेलो हेलो। हिमेश अगली गेंद लेकर जाते हुए गौटी के लिए और ये गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। वहां पे फील्डर से दूर हिंस को चौका यहाँ पे गौतम के बल्ले से निकला। जल्द से जल्द करने की जरूरत है। गेंद जल्द से जल्द आनी चाहिए और वापिस आ गई है गेंद। जितना जल्दी हो सके उतना, एक्स्ट्रा कुछ भी टाइम ना बिगाड़े। 19 रनों की जरूरत है। अब 11 गेंदों पे कर सकते हैं। अगर दबाव बनाएंगे तो डॉट गेंदों की जरूरत है। अच्छी लाइन पे गेंद करने की जरूरत, पर बल्लेबाजों में दम है। अगर छक्के 3 लगा दिए तो जीत भी सकते हैं। देखते हैं दोनों में से कौन उनका खेल प्रदर्शन करता है। इसके साथ ही में स्टैम्पलैंड की ओर से जाते हुए गौतम के लिए और ये लेफ्ट साइड में घुमाया, वहां पे मौजूद है और ये सीमा के बाहर हारमान चौका यहाँ पे निकलता हुआ। गेंदों पे 15 रनों की जरूरत। अगर प्रेरणा कप हाथ में उठाना है तो, चूमना है तो, चिरमिराती चकमकाती ट्रॉफी को अगर जीतना है तो 10 गेंदे 15 रन। और अगर सांखला इलेवन को जीतना है तो 15 रन के अंदर रोकना होगा बची 10 गेंदों पे। हिमेश गेंदबाजी लेकर जाते हुए गौतम की ओर। देखते हैं अगली गेंद पे क्या होता है। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, सिर्फ 1 रन आ सकता है। वहां पे शरद मौजूद और 1 रन से संतुष्ट। अब 9 गेंदे 14 रन। स्ट्राइक पर अब आए हैं अनिल मामा। कैच छूटे तो मैच हारे, ऐसा काम यहाँ पे होता हुआ अनिल मामा ने धुआंधार शुरुआत दिलाई थी, फिर रुके ही नहीं है। बुलडोजर चला लिया है यहाँ पे और इसी के साथ हिमेश अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत। हवा में गेंद है, वहां पे चिनी मौजूद और फिर से एक बार छोड़ दिया। सीमा रेखा की ओर जा रही है गेंद। एक बार पूरा कर लिया, दूसरे के लिए बात चुके। वहां पे जयदीप मौजूद और 2 रन के साथ वापिस स्ट्राइक पर आएंगे अनिल मामा। सिर्फ 12 रनों की जरूरत। अब अच्छी लाइन से गेंद डाली थी, बहुत ही बढ़िया
था यहाँ पे, भगाने की कोशिश की और कामयाब भी रहे हिमेश। और भी मेहनत करनी है, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन पे डालनी है। हिमेश एक बार रनिंग मार्क पर टेम्पल एंड की ओर से जाते हुए अनिल मामा के लिए, और ये लेग साइड में घुमा दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। अंपायर का इशारा यहाँ पे 4 रनों का, 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 87 रन। जीत के लिए 95 रन तक जाना है और भी असरदार बॉलिंग डालनी होगी। कितना बोल रहे 8 रनों की जरूरत है। डॉट कटा 7 गेंदे 8 रन, 1 छक्का या 1 विकेट। 1 विकेट निकालेंगे तो वापिस दबाव आएगा केपी फाइटर की ओर से, और यही काम हिमेश को करना होगा। हिमेश रनिंग मार्क पर जाते हुए टेम्पल एंड की ओर से, और 7 गेंदे 8 रनों की जरूरत अनिल मामा। और ये गेंद छोड़ दिया, वहां पे 2 रन चुरा लिए। 6 गेंदे 6 रन, 6 गेंदों पे 6 रनों की जरूरत। जल्द से जल्द मैच शुरू करे वापिस। आखिरी ओवर लेकर आएंगे लेखी, कप्तान है सांखला 11 के, और 6 रन उसके हाथों में है, वो नहीं दे सकते हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास किया था यहाँ पे शरद ने। हाथों में भी गेंद आ गई, पर काफी रनिंग ली थी, 30 यार्ड रनिंग लेकर गए थे और छूट गए। अब 6 गेंदे 6 रन। देखते हैं फाइनल की ट्रॉफी कौन चूमता है, केपी फाइटर नासिक या सांखला 11 खारगर। अब 6 गेंदे रोमांचकता, और बॉलिंग लेकर आए हैं कप्तान खुद लेखित। सामना करेंगे गौतम। 6 गेंदे 6 रन, अगर डॉट गेंदे जाती है तो काफी फायदा होगा। મેચ પૂરી થાય એટલે બધા દર્શકો પોતપોતાની ખુરશી લઈને અહીંયા સ્ટેજ આગળ આવી જશે। બધાને નમ્ર નિવેદન છે, કોઈ પણ ઘરે ના જાય। અગલી गेंद, और ये मैच यहाँ पे जीत लिया है केपी फाइटर ने। प्रेरणा कप 2020 जीत लिया है इसी छक्के के साथ। डीजे કાર્યક્રમ કર્યો, ચાલુ હા આપણા યુવા મિત્રોને પ્રોત્સાહન કર્યા, શું તો એમના પ્રોત્સાહન આપવા માટે થોડી ક્ષણો જ આપણે અહીંયા ટાઈમ આપવાનો છે। તો પહેલા મિત્રો મંડળ વતીથી આપને વિનંતી છે કે આપ ઝડપથી આપની જે ખુરશી હલને છે ચાલુ કરે તે લઈને સ્ટેજની સામે આવી જશો। માતાઓને બહેનોને વિનંતી કે આપ આપની ખુરશી લઈ અને સ્ટેજ તરફ આવી જશો। ઝડપથી આપણે આપણો અંતિમ ક્લોઝિંગ સેરેમનીનો કાર્યક્રમ છે એ આપણે ઝડપથી શરૂ કરી શકીએ, અને સંધ્યા ઢળવા આવી છે, તો આ કાર્યક્રમને સુંદર રીતે આપણે ક્લોઝિંગ સેરેમની માણવા માટે આપ સર્વને નમ્ર વિનંતી કે ઝડપથી आप स्टेज सामने आपનું સ્થાન લઈ લેશો। छोड़ बोतल तो चलेगा रुक जा तू घूम जा બહેનો માતાઓને નમ્ર વિનંતી કે ઘરે જવાનું નથી। આપને યુવક મંડળોએ મિત્રોએ સુંદર મજાનું 2 દિવસ ભોજનનો રસપાન કરાવ્યું, સુંદર આપણે મેચનો આનંદ લીધો। તો આપ એક 15 થી 20 મિનિટ સુધી आप आपनो समय आपशो, तो आप सर्वेने नम्र विनंती कि स्टेज समय आपे इधर रख दे इधर ही थोड़ा कार्यक्रम में सहभागी थशो।
તડકો વેઠી અને આપને ક્રિકેટનું સુંદર રીતે રસપાન કરાવ્યું એવી ક્રિકેટ ટીમોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેનો આપણો આ ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં આપ સર્વેને સહભાગી થવા અહીંયા સ્ટેજ સામે આમંત્રિત કરું છું. તો આપને ફરી